नमस्कार। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को मेरी ओर से। और पितृपक्ष आपका 6 तारीख को समाप्त हो रहा है, लास्ट है। आप लोग को मालूम ही होगा कि जिनकी तिथि मालूम नहीं होती है वो अमावस के दिन ही विदाई करते हैं। और कुछ मैं पिछला वीडियो भी दी हूँ, आप चाहें तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2021 शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है और बहुत सारे पूजा के वीडियो, कौन कौन से भोग लगाना है, कौन से कलर का वस्त्र धारण करना है, वो सारे वीडियो मैं दे चुकी हूँ। आप चाहें तो गीता भक्ति सीरीज सर्च करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार सुबह 6:10 से दोपहर 3:37 तक आपके कलश स्थापना और माता रानी की स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं और गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं, माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। सुबह आप उठ के और नित्य स्नान करके और माता रानी का ध्यान करके आप कलश स्थापना करिए और उनकी मूर्ति विराजमान करिए। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही पड़ रही है। अब क्यों पड़ रही है? क्योंकि 2 तिथि एक दिन ही मानी गई है, पंचमी और षष्ठी। 11 तारीख को दोनों तिथि एक ही दिन मानी जाएगी और एक ही दिन व्रत किया जाएगा। इसलिए आपको हमको जो लोग पंचमी व्रत रहते होंगे तो वो 11 तारीख को ही रहेंगे और षष्ठी भी उसी दिन है। तो इस बार 2 तिथि इकट्ठा हो जाने के कारण एक दिन की हानि हो गई है। तो 8 दिन का ही इस बार नवरात्रि है और तारीख 14 को नवमी है और 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, आपको मालूम ही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको कलश में क्या क्या चीज़ डाल के स्थापना करना है। आइए मैं आपको बता देती हूँ कलश स्थापना कैसे करना है। कलश स्थापना के बिना किसी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, वो भी नवरात्रि का। कलश स्थापना आपको अवश्य ही करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहे मिट्टी का एक ठो घड़ा ले लीजिए, छोटा सा ऐसे मिलता है, चाहे आप कुल्हा लोटा का बना लीजिए, कांच के लोटे का बना लीजिए, जो भी आपको सुविधा से मिल जाए उसी से आप कलश बना सकते हैं। वैसे माता रानी के पूजा में मिट्टी का कलश ही सबसे फलदायी और शुभ माना जाता है। कलश लेने के बाद उसमें आप स्वास्तिक का चित्र बना दीजिए, चिन्ह बना दीजिए और घी से और सिंदूर से कुछ टीके लगा दीजिए और इसके बाद उसमें उसके मुंह पे मोड़ी में मौली बांध दीजिए लाल धागा से और इसके बाद उसमें जल भर दीजिए। जल भरने के बाद थोड़ा सा चावल और दूर्वा और सुपारी और सिक्का और हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ में लेके और प्रार्थना करके कि हे वरुण देवता, हे विष्णु भगवान, आप कलश में स्थापना करिए और ये मेरा 9 दिन का व्रत या पूजा स्वीकार करिए। इस तरह से उसको पानी में उस कलश में डाल देना है, छोड़ देना है। और इसके बाद आम की एक टेरी लीजिए, 5 पत्ते वाली होनी चाहिए। अलग अलग पत्ते की मत रखिएगा। जो टेरी होती है जिसको आप टेरी पूरी ज्वाइंट रहे वो एक टेरी रख दीजिए। और टेरी को कैसे सजाना है ये मेरा पिछला वीडियो आप गीता भक्ति सीरीज सर्च करके और देख सकते हैं कि आम की टेरी को कैसे सजाना है। मैं आम के पत्ते की सारी विधि का एक वीडियो बनाई हूँ, उसको आप सर्च करके और देखिएगा बंधनवार कैसे बनाना है,
आम के पत्ते से बंधनवार बनाना है और टेरी को कैसे सजाना है, ये सारी चीज़ें मैं दिखाई हूँ, उसको देख लीजिएगा और उस टेरी को आप अच्छे से सजा लीजिएगा। सजाने के बाद उस कलश के मुंह पे टेरी को रख दीजिएगा। रखने के बाद किसी भी एक पात्र में आप चावल या गेहूँ रख दीजिएगा। इसके बाद एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल का मुंह जिधर ऊपर हो उसको आप देख लीजिएगा किधर है और उसमें लाल कपड़ा लपेट दीजिएगा। लाल कपड़ा के बाद आप उसमें रक्षा लपेट दीजिएगा और उस नारियल को उसी पे रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है। ये मैं आपको विधि बता दी हूँ। और बिना बेदी के, बिना चौक पूरे भी कलश नहीं रखना है। तो आप किसी भी प्लेट में, किसी भी कागज़ में, किसी भी पेपर में या तो ज़मीन पे आप चौक भी पूर लीजिएगा, तभी कलश की स्थापना करिएगा। और गौरी गणेश की भी स्थापना करनी है। गौरी गणेश की स्थापना कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताई हूँ, कई वीडियो में आप सर्च करके देख सकते हैं। और नवग्रह भी आप बना सकते हैं। यदि आपको बनाना है तो किसी भी पटे पे लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिएगा और चावल की 9 ठो आप ऐसे गोल गोल बना दीजिएगा। उसके ऊपर 9 सुपारी रख दीजिएगा, 9 हल्दी की गांठ रख दीजिएगा, 9 सिक्का रख दीजिएगा और नवग्रह की भी पूजा आप विधि विधान से कर लीजिएगा। और बनता है तो, नहीं बनता है तो आप एक जगह भी नवग्रह देवता का आवाहन करके और उन्हीं को मान के उनकी पूजा करिएगा। अब मैं आपको बहुत ही आवश्यक चीज़ एक बताने वाली हूँ। नवरात्रि में आप कौन सी चीज़ अपने घर अवश्य ही खरीद के ले आइए। चाहे खरीद के ले आइए, चाहे आपको सुविधा से जहाँ कहीं भी मिल जाए तो आप ला सकते हैं। आप चांदी या सोने की मूर्ति यदि आप बनवा सकते हैं तो अवश्य ही बनवा के लाइए माता रानी की। नहीं बनवा सकते हैं तो लक्ष्मी गणेश का सिक्का भी ला सकते हैं। इस नवरात्रि अवश्य ही आप कोशिश करिए कि चांदी या सोने का सिक्का अवश्य ही खरीद के अपने घर ले आइएगा। नंबर 2, आप केले का वृक्ष कहीं से भी ले आ करके और माता रानी के पास अवश्य ही लगाइएगा। यदि माता रानी के पास नहीं लगा सकते हैं तो आप कहीं भी बाहर भी गमले में लगा के उनकी पूजा करिएगा। नंबर 3, आपको मैं ये बता दूं कि इस नवरात्रि में 16 श्रृंगार सुहाग की चीज़ अवश्य ही आप खरीद के ले आइए और माता रानी को श्रृंगार कराइए, चढ़ाइए और सुविधा से किसी भी सुहागिन को आप मिल जाए वो सामग्री दान भी बीच बीच में करिएगा। तो ये चीज़ें अवश्य ही आप नवरात्रि में अगर कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता दी हूँ। और भी नवरात्रि लगते हुए मैं कुछ पूजा का भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे मेरे वीडियो हैं पूजा के, नवरात्रि के, आप सर्च करके देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी पूजा पाठ के लिए कमेंट करिए। नमस्कार।